नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको कि आईएएस, पीसीएस और एसएससी की फ्री कोचिंग कौन कौन कर सकता है, कहां पर ये कराई जाती है और इनके लिए क्या क्या गाइडलाइन है। तो आज की क्लास में यही सब कुछ होने वाला है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी साथी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो वीडियो है ये किन के लोगों के लिए। तो जो व्यक्ति एससी कैटेगरी, यहाँ समझने की बात है। देखिए एससी यानी अनुसूचित जाति में आते हैं, जो लोग एसटी में आते हैं और जो लोग ओबीसी में आते हैं, इन तीन कैटेगरी के लिए ये वीडियो होने वाली है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वीडियो में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, पूरी वीडियो को अच्छे से गौर कीजिए और आपको आईएएस, पीसीएस की और एसएससी की फ्री कोचिंग किस प्रकार मिल सकते हैं, क्या क्या मिलता है, हॉस्टल सुविधा फ्री है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें आपको फ्री दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये कब निकलती हैं। ठीक है, और इन्हें कौन निकालता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना हो, यहाँ पर ये यूपी गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, यानी यूपी सरकार इन वैकेंसी को प्रतिवर्ष निकालती है। अभी देखिए क्या हुआ था, 2020 चल रहा है और 2020 के लिए वैकेंसी अभी तक आ जाती है। बट इसमें क्या हुआ है, अभी कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो जल्द ही जैसे ये कोरोना खत्म होता है 10-20 या महीने भर में, जब भी ये खत्म होगा 2 महीने में लगभग, तो ये आपकी वैकेंसी जस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए उसी के लिए हम आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पूर्व आईएएस पीसीएस केंद्र के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, 2019 के अगस्त महीने में ये निकली थी, उसके बाद से अभी वैकेंसी नहीं आई, यानी हर साल ये निकलती। 2020 के अगस्त महीने में ये हो जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फॉर्म अभी तक भर जाते हो, आपका एग्जाम भी हो जाता, बट जो कोरोना की वजह से ये एग्जाम रुका पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए कौन कौन डाल सकता है। तो देखिए यहाँ दे रहा है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी हम कह सकते हैं एससी, एसटी और ओबीसी, ये 3 कैटेगरी के जो दोस्त हमारे भाई बंद आते हैं वो इस वीडियो में डाल सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है वो आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी इसमें पुरुष भी डाल सकते हैं और महिलाएं भी डाल सकती हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए कितनी जगह होती है वो मैं सारी चीज़ आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इसके कितने केंद्र हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर 7 केंद्र हैं, यानी आपको 7 जगह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन 1 दिया गया, ये दिया गया छत्रपति साहूजी महाराज शोध संस्थान भागीरथी भवन लखनऊ में। यहाँ पर टोटल जो सीट है वो कितनी है, 250 सीटें होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लखनऊ में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, 250 सीटें होती हैं। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए भी लखनऊ में एक स्पेशल केंद्र खोला गया है। देखिए पुरुषों के लिए कितनी है, 250 जगह लखनऊ में। उसके बाद केवल महिलाओं के लिए 150 जगह होती है, वो भी लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दे रहा आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर निजामपुर हापुड़, यहाँ पर दिया है हापुड़। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर हापुड़ वाला, यहाँ पर पुरुषों के लिए 120 जगह और महिलाओं के लिए 80 जगह, यानी टोटल यहाँ पर 200 सीट होती हैं। इसी प्रकार देखिए वाराणसी में आपकी 200 सीट होती हैं, आगरा में भी 200 सीट है, अलीगढ़ में भी 200 सीट है और आपके इलाहाबाद में केवल 50 सीट हैं। तो आपके जो 7 सेंटर हैं यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हो जाती हैं, आपको देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 6, यानी 6 दूनी 1200 सीटें ये हुई और उसके बाद 50 सीटें ये, तो टोटल 1250 वैकेंसी निकलती हैं हर साल उत्तर प्रदेश सरकार में। जो व्यक्ति आईएएस, समझना होगा आईएएस, पीसीएस और एसएससी वगैरह की जो कोचिंग फ्री करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है उसके बारे में समझेंगे। देखिए आपको इसमें क्या क्या दिया जाता है, रहना यानी हॉस्टल सुविधा, रहना फ्री, प्लस इसमें खाना भी स्टैंडर्ड दिया जाता है, खाना भी फ्री। और देखिए यहाँ पर बुक्स भी फ्री दी जाती हैं, बुक्स यानी लाइब्रेरी की सुविधा भी फ्री होती है। उसके बाद जितना भी आपका मटेरियल होता है, खाना पीना, रहना, सोना, लाइट, सारी चीज़ें एकदम अच्छी लेवल की फैसिलिटी के साथ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें भी दी जाती हैं और आपको संडे में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर संडे में आपसे मिलने के लिए जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं वो भी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो आपको मोटिवेशनल करने के लिए आते हैं। कुछ क्लासें भी आपको प्रोवाइड वो कराते हैं और आपके दिल्ली और इलाहाबाद जैसे प्रसिद्ध जो संस्थान है कोचिंग के, उनके द्वारा ऑनलाइन क्लासें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराती है सारी क्लासें। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीडियम आपका हिंदी होता है, वहाँ पर कौन सा मीडियम होता है, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं कहीं इंग्लिश मीडियम ना हो, तो भाई मेरे हिंदी मीडियम होता है प्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए फॉर्म कब निकलते हैं, तो ज़्यादातर इनके फॉर्म जो निकलते हैं वो मई जून में निकलते हैं, बट इस बार लेट हो गया तो शायद आपके सितंबर
या अक्टूबर में आ सकते हैं। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म आ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें योग्यता क्या होती है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन अर्थात बीएससी या बीए, जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा बीए या बीएससी कंप्लीट कर लिया है और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होती है, वो व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म पड़ता है, कोई खर्चा नहीं होता, ध्यान रखना होगा। बिल्कुल क्या होता है, निःशुल्क फॉर्म पड़ता है, कोई खर्चा नहीं होता। बट आपको क्या होता है, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। एसटी देखिए, अनुसूचित जाति निःशुल्क फॉर्म होता है। उनके केवल एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, उनका जो आय प्रमाण पत्र होता है वो 6 लाख वार्षिक से अधिक का ना हो। ठीक है, ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। केवल जो आय प्रमाण पत्र होता है उसमें केवल 6 लाख से अधिक आयु जो आय होती है वर्ष की वार्षिक, यहाँ ध्यान रखना, ये भी वार्षिक में वो कम से कम हो आपका आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है और किस किस प्रकार इसमें एग्जाम कराए जाते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, देखिए ये भी सारी चीज़ डिस्कस कर दी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी पूर्णांक हो जाएगा आपका 200 नंबर का पूर्णांक होता है। 100 प्रश्न आते हैं और जो 100 प्रश्न आते हैं ये आपके जो पैटर्न होता है आपका यही आता है। देखिए क्या क्या आता है इसमें, 120 मिनट आते हैं, अर्थात 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है और साथ ही साथ नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्क भी होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है आप लोगों का, सभी का ये आपको पता होगा। जिसके जितने ज़्यादा अंक होंगे उसको ये मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, मैं आपको पेपर भी अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसा पेपर आया था और इससे पहले 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो कैसा पेपर आया था। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में इसका पेपर भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। अब देखिए क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए इसमें जीएस आता है, ठीक है, जीएस के बाद आपका हिंदी आता है, उसके बाद मैथ भी आता है। देखिए सबसे ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, यानी जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस से, उसके बाद हिंदी से, और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें वो करता है करंट अफेयर। तो देखिए रीजनिंग और मैथ के ज़्यादा नॉर्मल प्रश्न नहीं आते, बहुत सिंपल आते हैं, क्योंकि सीसेट के लिए जो IAS PCS वाले होते हैं वो सीसेट के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं, तो सिंपल प्रश्न आते हैं, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हो। देखिए 2018 और 2019 की मेरिट कितनी गई थी वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2019 की जो मेरिट गई थी और 2018 की जो मेरिट गई थी वो कितनी थी। ठीक है, तो देखिए आपके 100 क्वेश्चनों में से आप नेगेटिव काट के अगर 60 प्लस ले आते हो तो आपको स्कूल आराम से जो कोचिंग है वो आराम से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, यही मेरिट आपकी देखिए 100 में से 60% आपकी 2019 में भी गई थी और इतना ही इससे भी कम 2018 में गया था। 18 में जिस भी दोस्त के 53 नंबर थे उसको कोचिंग के लिए अप्रूव हो गया था। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लगती है, तो आप टेंशन न लें, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए इसमें खर्चा कितना होता है वो समझ लीजिए। खर्चा आपका इसमें 1 भी रुपये भी नहीं होता। कितना, 1 रुपये भी नहीं होता, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। ठीक है, बट आपको क्या होता है, देखिए 2018 में यहाँ पर सिक्योरिटी फीस केवल 1000 रुपये थी। जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तब आपको 1000 रुपये वहाँ पर फीस जमा करनी होती थी, और ये फीस भी आप जब कोचिंग सेंटर छोड़ोगे, यानी 6 मंथ का ये प्रशिक्षण होता है, 6 महीने के लिए आपको यहाँ पर हॉस्टल सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर एग्जाम होता है, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया जो प्रीलिम्स होता है तो वो आपको मेंस के लिए फिर से दोबारा हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको निःशुल्क कराई जाती हैं। तो 2018 में इसकी फ़ीस 1000 रुपये थी और यही फीस बढ़कर अब 2000 रुपये हो गई है। तो कोई टेंशन नहीं है, 2000 रुपये हैं, आपको 6 महीने के लिए देने होते हैं। 6 महीने बाद जब आप हॉस्टल खाली करते हैं तो आपको ये 2000 रुपये वापस दे दिए जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में, बने रहिए चैनल पर, और मैं आगे आपको और भी बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, वो भी IAS PCS और SSC वगैरह की। और आपको ध्यान रखना इसमें जो यूपी वाली वैकेंसी STW सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी होती है, समाज कल्याण द्वारा निकाली जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपको ध्यान रखना इसमें आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। और ये किस किस के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा SC और आपके ST और OBC जो दोस्त हैं उनके लिए वैकेंसी प्रतिवर्ष निकाली जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।